नूर के ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लग चुका होता है और अलियान जो होता है ये खुलकर नूर के साथ अपनी मोहब्बत का नफ़रत का इजहार करता है कि भाई मैं तुम्हारी शक्ल में देख सकता कि तुम इस हद तक भी जा सकती हो। और अलियान की माँ को एक बहाना चाहिए था, उसके पास तो बहाना आ चुका है। तो अब क्या होगा, क्या ऐसा से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे नूर और अलियान? क्योंकि नूर ने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था, नूर के दिल में कोई ऐसी बात नहीं थी। जो कुछ भी आरिश कर रहा है ना, तो ये जानबूझकर कर रहा है। जिस वक्त जब वो फैमिली वाले आते हैं, आरिश को माँ मजबूर करती है, इसे कहती है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, आपने जब वो हरसूत में शादी करनी है, अगर आपने मेरी बात ना मानी तो अच्छा नहीं होगा। पहले तो आरिश अपनी माँ को साफ अल्फाज में इनकार कर देता है। माँ को कहते हैं कि माँ जी, मैं किसी भी तरीके से ये आपकी बात नहीं मान सकता, मुझे मजबूर मत करें। लेकिन माँ जब जिद करती है तो आरिश फिर बात मान लेता है। लेकिन आरिश ने ये सोचा हुआ था कि नूर भी आएगी, नूर तो शादी में शरीक नहीं होती, तो आरिश ऐसा करता है कि अपना बिस्सा मंजी गोल करता है और शादी तोड़कर चला जाता है। तो इसी के से सारी जो बात होती है आरिश की माँ के ऊपर आ जाती है, इसकी इंसल्ट होती है, इस आकर बातें सुनाई जाती कि भाई अगर आप लोगों ने इतना बड़ा धोखा देना था, हमें बदनाम करना था, तो पहले बता चुके होते, हमारे साथ ऐसा तो ना करते। आरिश की माँ समझाने की कोशिश करती है इनको कि प्लीज़ इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं समझाऊंगी। लेकिन सारी गेम हाथ से निकल चुकी होती है, तो जो दूसरे रिश्ते वाले होते हैं, लड़की वाले, वो अपनी बेटी को लेकर चले जाते हैं और उसको बड़ा दुख होता है आखिरकार आरिश ने ऐसा क्यों किया। माँ दुखी होती है, माँ जो होती है ना, ऐसे अपने रूम के अंदर जाकर बैठ जाती है। तो आरिश की बहन अनाबी आती है, अपनी माँ से पूछती है, अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है कि माँ जी जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, प्लीज़ आप अपने आप को संभालें। लेकिन आगे से जब ये बात सुनती है माँ, तो ये अनाबी को जवाब देती है और कहती कि आरिश ने जैसे मुझे जलील किया है, इससे जो तकलीफ़ें मुझे दी हैं, तो मैं कभी भी ये सब कुछ भूल नहीं सकती। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि आरिश हमारे साथ ऐसा कर सकते। लेकिन अनाबी अपनी माँ को यहाँ पर समझाएगी, प्यार से इसके साथ बात करेगी कि जो होना था वो तो हो चुका है, अब हम क्या कर सकते हैं। अगर मज़ीद हम आरिश के ऊपर इस तरीके से प्रेशर डालेंगे, या इसको दबाने की कोशिश करेंगे, तो हालात जो होंगे ये और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। तो आप अपने आप के ऊपर कंट्रोल करें, सब्र करें और अच्छे वक्त का इंतज़ार करें और आरिश को समझाना होगा प्यार से। तो फिर माँ जो होगी किसी हद तक बात मान जाएगी और ये आरिश के साथ एक दफ़ा ज़रूर बात करेगी। और दूसरी तरफ जो नूर होती है ना, नूर अब बात तो नूर के ऊपर भी आ जाती है। जो अलियान की माँ होती है ये तो तमाशा खड़ा कर देती है कि सारा जो कसूर है ये नूर का है। तो नूर जो होती है ये अलियान को समझाने की कोशिश करती है, इससे कहती है कि देखें अलियान, प्लीज़ आप तो मेरा यकीन करें, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगर मैं ऐसा कुछ करने वाली होती ना, तो कब का कर चुकी होती। मेरा राब्ता आरिश के साथ नहीं है। अलियान जब अपने रूम के अंदर जाता है तो वो मोबाइल जो होता है इसे देख लेता है, और जब मोबाइल दिखता है ना, तो उस मोबाइल से आरिश की कालियाँ यूँ होती हैं। तो फिर ये गुस्सा करना शुरू कर देता है नूर के ऊपर। नूर को कहता है कि आरिश की कॉल ये किस वजह से और क्यों आई है। तो नूर तो वहाँ पर शॉक्ड हो जाती मन है, में तो कुछ भी ऐसा नहीं होता। तो इसी वजह से नूर समझाने की कोशिश करती है अलियान को कहती है कि अलियान प्लीज़ आप मेरा यकीन करें, मैंने जो किसी किस्म की कोई भी आरिश को कॉल नहीं की, उसके साथ रब्ता नहीं किया। अलियान कहते हैं कि बस बहुत हो गया, ये जो रिश्ता टूटा है ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से टूटा है, अब मैं ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो आगे से जब ये अल्फाज सुनती है यहाँ पर नूर, तो ये रिक्वेस्ट कारी होती है, मिन्नतें तल्लकारी होती है। लेकिन अलियान कहते हैं कि पता है आखिरकार आप पे मसला क्या है। तो नूर कहती क्या। तो अलियान कहते हैं कि मसला ये है कि आपके मन में खोट है, आपके दिल में मुनाफ़क़त है, इसी वजह से आप मेरे साथ ऐसा कर रही हैं। और आरिश का क्या कसूर है, उसकी ज़िंदगी आप क्यों बर्बाद करना चाहती हैं, मुझे बताया तो सही। तो आगे से जब ये बात नूर सुनती है तो नूर की आंखों के अंदर आंसू होते हैं, खौफ होता है। अब इसके पास कोई ऑप्शन बचे नहीं होता, इसे समझ तक नहीं आती कि ये करे तो करे क्या। तो अलियान जो होता है ये नूर को ये ताना भी देता है कि मेरी माँ ठीक कहती थी कि ये शादी जो है वो आप नहीं रुकवाई है, क्योंकि आप नहीं चाहती कि आरिश की शादी हो या आरिश की ज़िंदगी में सुकून है। ये नाराज़ होकर यहाँ से चला जाएगा। नूर आवाज़ें देगी, बाद में भी मनाने की कोशिश करेगी, लेकिन नूर को बड़ा दुख होगा। देखिए नूर ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं अलियान के लिए, अगर कोई और होता तो वो कब का छोड़कर जो वो चाह चुकी होती। नूर है जो इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें देख रही है और अलियान की फ़ेवर में फिर भी बात करती है, लेकिन अलियान जो है ना
जी को भी बात नहीं सुनता। नूर अलियान को समझाने की कोशिश करेगी, इसे बोलेगी कि प्लीज़ आप मेरा यकीन कर, लेकिन अलियान साफ अल्फाज में इनकार कर देगी। माँ जोगी से जब आएगी तो अलियान को बोलेगी कि हाँ, ये सब कुछ मैं आपको कहती थी कि नूर जो वो इस तरह की हरकतें कर रही है, ये सब कुछ नूर की वजह से हुआ है, लेकिन आपने जो है नूर ठीक नहीं है, उस लड़की की वजह से वो उस लड़के के साथ राब्ते में, और आरिश ने जो वो इनकार भी इसी वजह से किया है। तो अलियान तो गुस्से में होता है, लेकिन जो तहसीन होती है अलियान की बहन, इसे इस बात का एहसास हो चुका है। इसे अब सब कुछ जानती है, बल्कि समझती है कि भाई कोई भी कसूर नहीं है जो है वो नूर का। तो ये अपनी माँ को कहती है कि माँ जी बस कर दें, खुदा का खौफ करें, क्यों उस मासूम की ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती हूँ, उसके पीछे लगी हुई हैं, उसका कोई कसूर नहीं है, मैं सब कुछ जानती हूँ। लेकिन जो माँ होगी ये इनकार कर देगी, बोलेगी कि आपको बीच में बोलने की कोई भी सूरत नहीं है, दोबारा अगर आपने कोई ऐसी बात की तो अच्छा नहीं होगा। मैं जानती हूँ कि तुम उसकी फ़ेवर में बात कर रही हो, लेकिन ये कसूर सारा का सारा नूर का है। अलियान के वालिद को भी दुख होता है और ये बात करता है नूर के वालिद के साथ कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था, आरिश ने जो किया ये गलत किया, इसे बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए था, कम अज़ कम ऐसा माहौल बन रहा था तो आप लोग बताते तो सही। अब लड़की वाले आए हैं और उनके ऊपर क्या गुस्से होगी, वो तो ये सदमा बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। उनका वालिद जब ये बात सुनेगा तो इसे बोलेगा कि मैं मानता हूँ कि ये सब कुछ गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन इस वक्त जो हम कुछ भी नहीं कर सकते, बस माहौल को हम एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि सब कुछ ऐसा-ऐसा बेहतर होना शुरू हो जाएगा। प्लीज़ आप लोग जो वो मुझे टाइम दे दें, मुझे वक़्त दे दें, मैं जो वो बात में आरिश को भी राज़ी कर लूँगा। अब जिस वक़्त ये घर में आएगा अलियान का वालिद, माहौल देखेगा घर का, तो अलियान जो है ये नूर के साथ बात नहीं करेगा, नाराज़ होगा नूर से, तो ये समझाने की कोशिश करेगा अलियान को बोलेगा कि देखिए अलियान, आप गलत कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें कोई भी कसूर नहीं है नूर का, जो आप नूर के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम या बुहतान लगा रहे हैं। प्लीज़ आप अपने आप को जो सँभालें, होश के नाख़ा लें। दोबारा अगर आपने ऐसी कोई भी हरकत करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। तो आगे से इनकार कर देगा अलियान, अपने वालिद को बोलेगा कि पहले भी मैंने आपकी बातें मानी हैं, आपके साथ जो वो मैंने पहले भी आपके ऊपर यकीन किया, लेकिन मैं अब बात नहीं मानूँगा। अलियान अगर नूर यहाँ से घर छोड़कर चली जाती है तो अलियान को तन्हाई महसूस होगी, क्योंकि अलियान पहले भी नूर को एक दफ़ा घर से बाहर निकाल चुका है, तो इसी वजह से इसका कोई रिस्क बड़ा नहीं लेगा। हाँ, इसको गुस्सा ज़रूर होगा, ये बात नहीं करेगा नूर के साथ। नूर एक दफ़ा ज़रूर बात करेगी, इसके साथ आएगी, आकर इससे बोलेगी कल्याण, मैंने तुम्हारे लिए बहुत बड़ी तकलीफ़ें देखी हैं, बहुत जो वो मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया, मुझे इस बात की उम्मीद थी कि तुम एक दिन सूट चेंज होगे, लेकिन तुम जो कुछ भी मेरे ऊपर करते जा रहे हो, शक मेरे ऊपर करते हो ना, इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा दुख है। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि तुम जो वो ऐसा मेरे साथ जो वो करोगे। तो आगे से जब अलियान ये अल्फाज सुनेगा तो कर देगा इनकार और बोलेगा कि तुमने जो कुछ किया है क्या कोई बर्दाश्त कर सकता है ऐसा। तो यहाँ पर कोई कसूर नहीं है नूर का, लेकिन शक के शौक़ इन दोनों के बीच में इतना बढ़ चुका है कि मामलात जो ये ख़राब हो सकते हैं। अगर अलियान की माँ आरिश को यूज़ करती है, अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करती है, तो फिर तो मामलात इतने ख़राब हो जाएंगे कि हो सकते हैं कि अलियान जो है वो तलाक देने पे भी आ जाए। नवेरा का भी घर बर्बाद कर हो चुका है और अहल जो है वो ये फ़ाइनल डिसीजन ले चुका है कि बस मैं जो है वो अब मज़ीद नवेरा के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, अपने साथ नहीं रख सकते इसे। तो आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? क्या नवेरा को तलाक मिलेगी और तलाक मिलने के बाद नवेरा के साथ क्या होगा? लास्ट में रह दें और सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया।